देखो नया और लास्ट टॉपिक इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर इसको वो टेलीस्कोप भी बोलते हैं। टेलीस्कोप का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग? जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है उनको क्लियरली देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप जो है इसकी डेफिनेशन के लिखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विच आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, जो हमारी आंखों से केवल नहीं देख सकते, इसलिए किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप। अब दूर की चीजें कौन सी है? जैसे बताओ, स्टार्स हो गए, सन्स हो गए, मून हो गया, है ना, इन सबको किसकी हेल्प से देखा जाता है? टेलीस्कोप की हेल्प से। इसके टाइप देख रहे हैं हम लोग, टाइप्स कितने हैं इसके? दो। एक तो है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जो अपने को पढ़ना है वो अभी कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टिंग। इसके अंदर डेरिवेशन है, इसके अंदर थ्योरी है, आसान समझ में आगे बात नहीं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पिछले साल ही पूछा था क्वेश्चन, तो पहला स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 इज द रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? रिफ्लेक्टिंग। सुनो कंस्ट्रक्शन देखना, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इसके अंदर भी कितने लेंस लिए जाते हैं भाई? 2 लेंस। ये लेंस नंबर फर्स्ट और ये लेंस नंबर सेकंड। एक लेंस और ये सेकंड लेंस। फर्स्ट लेंस कौन सा है? जो ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट लेंस। यानी ये देखूंगा ना मैं दूरबीन से, सपोज करो, तो जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट लेंस। और जो आंख के पास वाला लेंस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आई लेंस। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा लेंस? बोलो, ऑब्जेक्ट लेंस। ये कौन सा लेंस है? इसको आई पीस भी बोल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये इसका सेंटर मालूम है ओ, इसका सेंटर मान लो ओ डैश। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंस यूज में लिए थे, टेलीस्कोप में भी 2 लेंस यूज में लिए हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट लेंस था वो कैसी फोकल लेंथ का था? शॉर्ट या लॉन्ग? शॉर्ट। इसमें ऑब्जेक्ट लेंस जो लिया जाता है वो कैसी फोकल लेंथ का लेते हैं? लार्ज फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है भाई? और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? शॉर्ट। दैट मींस ऑब्जेक्ट लेंस इज लार्ज फोकल लेंथ। हाँ, लार्ज फोकल लेंथ क्यों ले रहे हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट लेंस? क्योंकि ऑब्जेक्ट भाई दूर पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट पास में होता था, तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए उसकी? शॉर्ट। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए हमने क्या किया? डिस्टेंस पर लिए। मान लो ना ये कोई स्टार मान ले, सूरज मान ले, सूरज मान ले, कुछ भी मान ले, सूरज को देखेगा तो नहीं मान ले, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है यहाँ पर, कहाँ देख रहा है? तो आसमान में। भाई इससे रेज आएंगी, इनफाइनाइट से कैसी रेज आती है? अच्छा, एक बात दबा, ये ऑब्जेक्ट लेंस से पहले इसकी फोकल बना लेता हूँ। सपोज कर लो ये इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एफ, ये भी क्या होगी भाई? एफ, है ना। इसको डैश मान लो, चाहो कोई दिक्कत नहीं। इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर मान लो ये छोटी सी, इसकी मान लेंगे हम लोग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस यहाँ पर भी आएगी, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एफ डैश। बोलो यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है? अच्छा, पहली रे सपोज करो यहाँ से आई, यहाँ से गई सीधी कहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएगी, बोलो एकदम स्ट्रेट बिना किसी डेविएशन के। क्लियर है? दूसरी जो रे आई सपोज करो यहाँ से, तो ये कहाँ पर मिलेगी? बोलो फोकस पर। इनफाइनाइट जो रेज आती है पैरेलल वो कहाँ पर मिलती है? फोकस पे। तो ये कहाँ पर आएगी भाई? फोकस पे मिल रही है, कहाँ मिल रही है? फोकस पे। और इससे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? क्लियर हुई बात? हुई। ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ये रे आई कहाँ मिलेगी? ये वाली फोकस पर। इनफाइनाइट जो रेज आती है कहाँ मिलती है? वो फोकस पर मिलती है। क्लियर होगी बात? नहीं होगी? अब ये जो इमेज बनी, इस इमेज की काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं ना, ये एफ ओ डैश, ये एफ ई, इसको नाम देते हैं हम लोग ए डैश, पहली इमेज। ए बी भी दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन ए डैश बी डैश दे रहे हैं, थोड़ी सिमिलरिटी चलती रहेगी माइक्रोस्कोप सबके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो इमेज बनी ये इसके लिए किसका काम करेगी? बोलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अरे थ्योरी सेम लिखनी है ना, द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट लेंस इज ए डैश बी डैश। क्लियर है? And the image A dash B dash is act as a virtual object for the eye lens. अब बताना, ये जो इमेज बनी ये कहाँ पर बनी है? इसकी फोकल लेंथ पर बनी है, तो क्या सेम कंडीशन हो गई? नहीं हो गई? बोलो तीनों की तरह ये वाला फोटो सेम बनेगा। दैट मींस ये रे गई पहली पैरेलल, कहाँ से पास होगी? बोलो ये फोकस से। दूसरी रे कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। देखो समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? पीछे मिलाने में क्या हो जाएंगे बेटे? यहाँ मिल जाएंगे, ये जहाँ पे भी मैंने वहाँ मिला देना। और ये क्या बन गई बेटा? इसकी फाइनल इमेज। देखो फाइनल इमेज बहुत लार्ज बनी है, बनी
फाइनल इमेज को मैं नाम दे दूँ ए डबल डैश बी डबल डैश। क्वेश्चन ये वाला भी पूछा जाता है कि जो फाइनल इमेज बनती है टेलीस्कोप से कैसी बनती है, बोलो इन्वर्टेड बनती है या सीधी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। ध्यान देना है ना, इन्वर्टेड बनती है बेटा इमेज, लेकिन वो गोल है इसलिए अपने को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन्वर्टेड या फिर। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें भी जो फाइनल इमेज बनी वो कैसी बनी है, बोलो इन्वर्टेड बनी है। इमेजिनरी ना इन्वर्टेड बनती है। वो क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि इन्वर्टेड बनती है सीधी बनती है, लार्ज, ठीक है ना? हाँ वो तो सच में लार्ज तो बनी नहीं, लार्ज दिख रहे। बोलो डायग्राम बनाना सीखे क्या सारे लोग? यहाँ पर कोई भी इंसान है वो देख रहा है ना इस तरीके से। हम अब क्या निकालेंगे, बोलो इसका मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर सेम, बस अल्फा चेंज हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर क्या निकालेंगे इसके अंदर? मैग्नीफाइंग पावर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, व्हाट इज द बीटा? बीटा इज द इमेज फॉर्म बाय एंगल फॉर्म बाय एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। आगे बस समझ में, दिस इज द मैग्निफिकेशन। अच्छा बीटा तो मैंने कहा हमेशा किस में से निकालेंगे, बोलो अरे इसमें से निकाल देंगे बीटा। बीटा क्या है? एंगल फॉर्म बाय इमेज। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर बहुत दूर रखा है, देखना एक बार, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल बन रहा है पहला, इसको क्या मान लेंगे? अल्फा। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा? अल्फा। बस अल्फा चेंज है इसके अंदर, बाकी सारी सिमिलरिटी है। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई? क्योंकि ऑब्जेक्ट भाई इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से एंगल बना है अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा इसके अंदर? अल्फा। अच्छा m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा लिख दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? tan बीटा अपॉन tan अल्फा। सुने एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? बीटा एंड अल्फा टू स्मॉल दैट बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, जो आपको बता रहा है। अच्छा इसको इरेज कर दूं यहां से? यस सर। ये लो कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? tan बीटा और tan अल्फा। tan बीटा अल्फा की वैल्यू किसके अंदर पुट कर दूंगा मैं? इसके अंदर। क्या मैग्निफिकेशन निकल जाएगा? फिर वही चीज करेंगे, पास दूर, कहानी खत्म। क्लियर है? अब आ जाओ भाई, बताओ tan बीटा कौन से ट्रायंगल में निकालेंगे? a डैश बीटा में tan बीटा निकालना। अच्छा और नाम तो दिए नहीं, नाम देना यहाँ तो भाई, ये तो अलग है। यहाँ नाम बोलो क्या होगा? ये इमेज बनी हुई है, ये क्या हो गया बताया तो मुझे? वी ओ। और ये क्या हो गया बोलो? माइनस यू ओ। अरे तुम सीख गए यार। और ये यू ई आएगा माइनस वी ई, भैया यू ई आएगा माइनस वी ई। गलत बता रहा है, माइनस वी माइनस यू ई। बस इसको दे दो, दे दिया। समझ में आगे के बाद याद रखना वी ओ प्लस वी ओ, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? अब देखो एक बार आ जाओ, tan बीटा ये रहा, दिखा दे सबको? यस सर। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये परपेंडिकुलर है? a डैश b डैश अपॉन बेस कितना? ये। इसकी वैल्यू माइनस u। समझ में आई? a डैश b डैश अपॉन में ये क्या लिखूंगा मैं? देखना परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन में a डैश o डैश माइनस u। शाबाश, लिख दिया। इसको क्या दे देंगे हम? इक्वेशन नंबर 1। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालना अपने को? बोलो tan अल्फा। tan अल्फा के लिए हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है, समझ में आ गई? अरे इस ट्रायंगल में क्या निकाल लेगा बेटे? tan अल्फा। आसान, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बोल? a डैश b डैश, बेस कितना? a डैश o, यानी v o। समझ गया? tan अल्फा क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल o a डैश b डैश, फिर लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, क्लियर? tan अल्फा परपेंडिकुलर कितना है बोलो? a डैश b डैश, तो v o अपॉन माइनस u आ गया ना। a डैश b डैश अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? v o अपॉन में क्या आ गया? v o। इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 की वैल्यू किसके अंदर रखेंगे? 1 के अंदर, जिससे हम क्या निकाल सके? बोलो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पुट द वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? देखना m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। m इज इक्वल टू tan बीटा कितना है बताओ? a डैश b डैश अपॉन में माइनस u अपॉन में a डैश b डैश अपॉन में v o। लिख आगे क्या इसको? m इज इक्वल टू कितना आएगा? u अपॉन v o। v ऊपर जाएगा, v o अपॉन में माइनस u। ये क्या आ गई बेटा? इसकी मैग्निफिकेशन पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा जो vo है, vo किसके बराबर है बोलो? क्या vo हिपो के बराबर है? इसकी फोकल लेंथ पर बनाई है, दैट मींस vo किसके बराबर है? तो चाहो तो मैं इस फार्मूले को ऐसे भी ले सकता हूं, क्या? f o अपॉन u e। कर लो नोटिस।
क्या लेंगे बोलो? जो चांद की प्यारी सी इमेज बनी वो कहाँ पर बन जावे? सबसे बड़ा चांद देखेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? दूसरे के लिए अरे यार ज्यादा दर्द होगा तो स्ट्रेस फ्री के लिए इनफाइनाइट। कंडीशन पता है सबको? पहली कंडीशन कौन सी लेंगे हम लोग? भाई सबसे बड़ी इमेज देखे चांद की तो वो क्या लेनी पड़ेगी? डिस्टिंक्ट विजन है ना? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड ऐसे बोल देगा उसे व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? अच्छा भाई सब डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो इमेज बननी चाहिए कहां बननी चाहिए? माइनस डी पर। अच्छा और ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? यूवी पर। 1/f इज इक्वल टू v माइनस 1/u 1/v इज इक्वल टू 1/। अच्छा यहां पे f ये कर दूं मैं v की जगह क्या आ जाएगा बोलो? 1/f बराबर 1 माइनस डी माइनस u की जगह क्या आएगा बोलो? माइनस v। यहां भी लिख लो u की जगह क्या आएगा? अच्छा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या आया था टेलीस्कोप के लिए? fo अपॉन ue। ध्यान रखना माइनस fo अपॉन ue। तो इस बार देखो ue तो आ रहा है, अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसमें? fo से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटे? fo से। तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय fo तो क्या हो गया बोलो? fo अपॉन fe इज इक्वल टू माइनस fo अपॉन माइनस d माइनस प्लस fo अपॉन ue। अरे fo अपॉन ue देखना जैसे माइनस को बाहर की लगा सर अपना fo अपॉन d कौन सा? 10 लो ये इसको इधर ले जाओगे किसको जाएगा बोलो? प्लस का। देखना भाई fo अपॉन fe ये माइनस के इधर आएगा किसको जाएगा? प्लस का। fo अपॉन d इज इक्वल टू fo अपॉन ue। fo अपॉन ue। अच्छा fo अपॉन fe प्लस fo अपॉन d इसमें से मैं चाहूं तो fo कॉमन ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं fo कॉमन ले लूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू m। लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी सिमिलरिटी रखे, जैसे 1 प्लस d अपॉन f आया तो नहीं आया था 1 प्लस d अपॉन f। ऐसे ही हम चाहते हैं इसकी एक टर्म में क्या है? 1 आए। क्या है? 1। तो 1 आने के लिए मुझे ये पूरी नंबर कांस्टेंट वो लेनी पड़ेगी कॉमन। तो इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूं? याद रखना है fo अपॉन fe। यहां क्या बचेगा बोलो? 1 प्लस यहां क्या बचेगा? fo अपॉन d। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? यानी fo अपॉन d को मैं डिवाइड कर दूं किससे बोलो? fo अपॉन fe से। क्या fo से fo कट गया इज इक्वल टू fo अपॉन ue। तो क्या आ जाएगा बोलो? fo अपॉन fe 1 प्लस fe ऊपर जाएगा fe अपॉन ue इज इक्वल टू fo अपॉन ue। देखो ऐसे खाली इसलिए क्या है क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा है ना? अच्छी भी लगनी चाहिए चीजें, ऐसा नहीं यही छोड़ दिया। क्लियर है? सिमिलरिटी नहीं आएगी वरना यहाँ देखो सिमिलरिटी आ गई हमारे पास। देखो इधर देखो fo अपॉन ue। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप लोग, एक चीज क्या ध्यान रखोगे? मैग्नीफिकेशन का फार्मूला तो क्या होता है बताओ? माइनस के fo अपॉन ue। बट यहाँ पर क्या है बेटा? fo अपॉन ue। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ मैग्नीफिकेशन में तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा बोलो? माइनस का। दैट मींस यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तभी तो मैं m लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो मैं? m मैग्नीफिकेशन और यहाँ पर क्या आएगा बोलो? माइनस fo अपॉन fe इनटू 1 प्लस fe अपॉन d। समझ आ गया? मैग्नीफिकेशन फार्मूला में माइनस है बट यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आगे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। चलो लेकिन कंडीशन कौन सी बोलो? स्ट्रेस फ्री। अरे स्ट्रेस फ्री के लिए आप लोग कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को बोलो? तो स्ट्रेस वाला मामला कहाँ रखोगे आप लोग? इनफाइनाइट। तो कर सकते हैं नहीं कर सकते? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे कितना आ जाएगा बोलो? fo अपॉन fe 1 हट जाएगा खाली fe अपॉन d सेम आएगा भाई साहब। आपने देखा 2 बार सेम हो चुका है तो तीसरी बार भी सेम आएगा। दैट मींस fo अपॉन fe 1 हट जाएगा fe अपॉन d। आगे बात समझ में? ये हो जाता है चैप्टर एंड। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लें, उसके बाद टेलीस्कोप पढ़ लें और लेंस मेकर फार्मूला और